हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक गज़क की रेसिपी। बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे हम इसको। यहाँ पे मैं ले रही हूँ, ये लगभग 1 कटोरी तिल है, जो माप के हिसाब से 100 ग्राम तिल है। 100 से 150 ग्राम तिल आप ले सकते हैं। आप इसे सेक लीजिएगा। ज़्यादा हम इसको सेकेंगे नहीं, क्योंकि इसकी प्रोसेस में आगे सेकने की साथ में रहेगी। तो आप इसको हल्का सा ही चला लीजिएगा। हल्का सा इसमें क्रंच आ जाए तब आप इसको बंद कर दीजिएगा। तिल हमेशा मीडियम आंच पे तलिएगा। अगर आप तेज आंच पे करते हैं तो वो जलने का डर रहता है। आप इसे भूनते रहिए धीरे 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 धीरे। इस तरह से आप देख सकते हो हमारे तिल भुनने लग गए थे। तो इस स्टेज पे हम आंच को बंद कर देते हैं। पर आंच बंद करने के बाद में भी हमें थोड़ी देर चलाना होता है, क्योंकि हमारा पैन गर्म होता है, तो उस वजह से तिल के जलने का डर रहता है। तिल हमारे भुन चुके हैं, तो उसी पैन में मैं डाल रही हूँ गुड़। ये लगभग हमारा 200 ग्राम गुड़ है। 200 ग्राम गुड़ के साथ में मैं 100 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। ये मैंने वेइंग मशीन पे तोल के लिया है, तो आप एक निश्चिंत रहिए। मैं यहाँ पे 1 कप पानी डाल रही हूँ। इन दोनों को हमें चाशनी बनानी है। अब आप यहाँ पे चाशनी बनाने में केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गज्जक का जो भी मटेरियल रहता है वो पूरा चाशनी के ऊपर ही रहता है। अगर आपकी चाशनी परफेक्ट नहीं होगी तो आपकी गज्जक बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप इसे तेज़ आंच पे ही बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको बीच बीच पे चलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ हमारा जब गलने लगेगा और इसका ये निकल के आ जाएगा रेडनेस, तब हम इसको आगे प्रोसेस में ले जाएंगे। आप देख सकते हो गुड़ हमारा गलने लग गया था। अभी भी ये जो इसमें पानी डाला था वो बहुत ज़्यादा पड़ा है इसमें। तो आप यहाँ पे इसको घी डालना है हमें। अब यहाँ पे घी भी हमें लगभग 50 ग्राम के करीब डालना है। अगर आप चम्मच के हिसाब से लेते हैं तो आपको 2 बड़े चम्मच घी लेना होगा, और अगर आप कटोरी के हिसाब से लेते हो तो आपको आधा कटोरी घी लेना होगा, क्योंकि गज्जक की जो अंदर की सॉफ्टनेस है वो घी से ही आएगी। तो इस तरह से हम इसकी ये चाशनी बनाने वाले हैं। आप इसको चलाते रहिए, थोड़ी देर में देखिएगा ये एकदम गाढ़ा होने लग जाएगा। जब गुड़ एकदम से पक जाएगा तो आपको पता चल जाएगा चाशनी का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं इसको चलाती जा रही थी। गुड़ हमारा एकदम से पक चुका है और ये लाल भी होने लग गया है। अभी आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए सिर्फ आपको एक बाउल लेना होगा, उसमें पानी डाल के आप बार बार चेक करते रहिएगा, क्योंकि जब चाशनी बनती है तो उसको हमें बार बार चेक करना होता है। मैं आपको 2 स्टेज पे चाशनी भी बताऊंगी। देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है। इस बाउल में मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। अभी ये नहीं जमा है, तो इसको मैं और चलाने वाली हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से ये गाढ़ा होने लग जाएगा। प्रॉपरली इसका कलर भी बदल जाएगा, आप देखिएगा। आप गुड़ अब गाढ़ा होने लगेगा। इस स्टेज पे हमको देखना है, वापस से चेक करते रहना जरूरी है। आप बीच में चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गुड़ का कलर भी लाल होना शुरू हो जाएगा। जब ये गुड़ लाल होने लगेगा तभी आपकी गुड़ की जो गज्जक बनेगी वो परफेक्ट सी बन के तैयार होगी। आपको रेशियो का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देख सकते हो पहले की तुलना में ये गुड़ गाढ़ा हो गया है। अब इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा निकाल के आप साइड में चेक करते रहिएगा। एक स्टेज पे आपको पता चल जाएगा, गुड़ का जो कलर है वो भी रेड हो जाएगा, और आपकी जो गुड़ की पात बनेगी वो एकदम हार्ड सी बन जाएगी। जब पानी में डालेंगे तो टूटने लगेगी। अब आप गुड़ स्टेज पे देख सकते हो और गाढ़ा हो गया है। ये स्टेज एकदम परफेक्ट है हमारी गज्जक के लिए। पानी भी हमारा सूख चुका है और गुड़ की जो चाशनी है वो भी एकदम परफेक्ट सी तैयार हो गई है। तो मैं यहाँ पे चेक करके आपको बता देती हूँ। पानी में मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। ये देखिए इस तरह से आप हाथ से तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। तो इस तरह से आपकी गज्जक जो बनेगी वो क्रंची सी बनेगी। तो यहाँ पे मैं इसको तवे पे निकाल लेती हूँ। ये हमारा नॉन स्टिक तवा है, जैसे हमने घी से ग्रीस करके रखा है। इसके ऊपर इस तरह से निकाल देंगे सारा हम। आप देख सकते हो गुड़ की चाशनी का कलर कैसा हो गया है। ये एकदम गोल्डन सा रेडिश टाइप का हो गया है। इस स्टेज पे आप हाथ बिल्कुल भी मत लगाइएगा और आराम से इसको तवे पे निकाल के 2 से 4 मिनट छोड़ दीजिएगा। इस तरह से आप चम्मच से मिलाएंगे तो ये आपको रोटी जैसा देगा, सॉफ्ट सी।
इस तरह से आप इसको सेट कर दीजिए। इस स्टेज पे आप हाथ लगाएंगे तो गुड़ आपका हाथ में चिपक जाएगा और वहाँ पे आपको जलने का पूरा चांसेस रहेगा। थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। अब थोड़ा सा गुड़ ठंडा हो गया, अभी भी इतना गर्म है कि आप हाथ नहीं लगा सकते, पर अब थोड़ा थोड़ा इसको हमें इस तरह से सेट करते रहना होगा बीच बीच में। 2-3 मिनट बाद में आप हाथ लगाइएगा। थोड़ा थोड़ा गैप लगा के आप हाथ लगाएंगे तो ये हल्का सा आपको हाथ लगाने जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे बढ़ाते रहना है। आप इसको जैसे जैसे खींचेंगे खींचता रहेगा गुड़ हमारा। जैसे जैसे आप गुड़ को खींचेंगे इसका टेक्सचर बदलने लगेगा। देखिए ये अब आप हाथ लगा सकते हैं इसको। आप जिस तरह से इसको लोच लाएंगे ये कलर बदलता जाएगा। हमें एकदम गोल्डन ब्राउन सा कलर करना है। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है ट्रेडिशनल तरीके से गज्जक की, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। आप देख सकते हो गुड़ में कैसी लेयर्स बनने लगी है और ये गुड़ एकदम अच्छे से प्रिपेयर होने लगा है हमारा। आप इस गुड़ को जब तक खींचेगा जब तक ये गुड़ खींचना बंद ना हो जाए। अभी आप देख सकते हो इस गुड़ का टेक्सचर और कलर बदलने लगा है। आप बस इसको खींच खींच के एकदम गोल्डन सा कर दीजिएगा। अब मेरे गुड़ का टेक्सचर एकदम ही चेंज हो गया है। ये एकदम परफेक्ट हो गया हमारी गज्जक बनाने के लिए। अभी भी ये जब तक नहीं खींचना बंद हो जब तक हम इसको खींच सकते हैं। ये एकदम ट्रेडिशनल तरीका है हमारी गज्जक बनाने का। और इसी तरीके से आप रेवड़ी भी बना सकते हैं। रेवड़ी भी कुछ इसी तरीके से बनती है। तो ये हमारा गुड़ एकदम प्रिपेयर हो गया। इस गुड़ को हम अब थोड़ी देर में इसको पैन में डाल देंगे ताकि हमारे इसके ऊपर जो तिल है चिपक जाएंगे। जब तक आप खींच सकते हैं आप खींचते रहिएगा, उससे आपकी गज्जक जो सॉफ्ट बनेगी। और गुड़ का जो टेक्सचर है वो इस तरह का हो जाना चाहिए। आप देख सकते हो गुड़ कैसे कलर का लिया था और हमने अभी कैसे कलर का हो चुका है। तो ये हमारा एकदम से गुड़ प्रिपेयर हो ही गया है लगभग। अभी मैं इसको खींचती जा रही थी ताकि मैं इसकी सारी लोच निकाल सकूं। अगर इस तरह से हम गज्जक को बनाते हैं तो गज्जक एकदम क्रंची सी बनती है और एकदम ये हमारी अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएगी गज्जक। अब ये गुड़ थोड़ा सा हार्ड हो गया है। अब मैं इसको ज्यादा खींच नहीं पा रही हूँ। आप चाहे तो इस तरह से इसकी रेवड़ी बना सकते हैं। इस तरह से ये लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट के आप इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए और इस तरह से रेवड़ी भी बना सकते हैं आप। पर मैं आज इसकी गज्जक बना रही हूँ तो मैं आपको गज्जक की रेसिपी बता रही हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जितना ये खींच सके गुड़ उतना मैं इसको खींच लूँ। ये देखिए मैंने तिल को वापस इसमें डाल दिया है क्योंकि तिल ठंडे हो चुके हैं हमारे और गुड़ भी हमारा ठंडा है। तो गुड़ इस स्टेज पे तिल नहीं चिपकेंगे। तो हम तिल को वापस इस तरह से पैन में डाल के गुड़ इसके ऊपर चिपकाएंगे ताकि हमारे जो तिल है इसके अंदर तक सेट हो जाएंगे। ये जो गुड़ है वापस पिघलने लगेगा, कोई टेंशन नहीं है। गुड़ जब पिघलेगा तो ये वापस हाथों हाथ सेट भी हो जाएगा क्योंकि हम इस स्टेज पे ला चुके हैं इस गुड़ को। ये पैन थोड़ा पतले तले का था तो मैंने इसको वापस से दूसरे पैन में डाल दिया था क्योंकि अगर पतले तले का पैन होगा तो हमारा तिल और गुड़ जल जाएगा। तो मैंने इसको वापस दूसरे पैन में डाल के सेट कर लिया था। आप मेरे साथ में बने रहिएगा और इस रेसिपी को आप ज़रूर बना के देखिएगा। अभी मार्केट में गज्जक बहुत आ रही है और बहुत ज़्यादा महंगी गज्जक है। आप इसी विधि से इसके तिल रोल भी बना सकते हैं। तो मैंने ये बड़ा पैन ले लिया है। ये थोड़ा भारी तले का पैन है क्योंकि तिल को चिपकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पतले तले पे करेंगे तो पहले से हमारे तिल लगभग सिके हुए हैं और फिर ज़्यादा सिकेंगे तो वो हल्के से कड़वे लगने लगेंगे। तो थोड़ा सा आपको इस स्टेज पे प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। इस तरह से आप इसको घुमा घुमा के तिल को चिपका लीजिएगा इसके ऊपर। और ये थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी लगेगा पर ये जब बनेगी गज्जक तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने इसे खुद बनाया है। तो आप देख सकते हो मैं इस तरह से इसके ऊपर सारे तिल चिपका लूँगी। लगभग आपको 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। गुड़ हमारा एकदम से सॉफ्ट हो गया है। अब इस तरह से आप चम्मच की सहायता से इसको तोड़ तोड़ के इसके अंदर तिल सेट कर दीजिए। एकदम ये जो गज्जक बनेगी ये एकदम परफेक्ट सी बनेगी। और ये इससे आप रोल भी बना सकते हैं। इसी तरीके से रोल भी बनते हैं। आप इसको बेल के और आप इसको रोल कर लीजिए, आपके तिल रोल बन जाएंगे।
तो इस तरह से आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है पर इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और ट्रेडिशनल तरीके से जो गजक बनती है कुछ इसी तरीके से बनती है। तो आपको पता भी चलना चाहिए कि हम मार्केट से लेके आते हैं तो उनके पीछे कितनी लोगों की मेहनत लगी रहती है। ये लगभग तिल हमारे चिपक चुके हैं और मैंने गैस को अब बंद कर दिया है क्योंकि हमारा पैन गर्म है। तो उसी में मैं ये आगे प्रोसेस करने वाली हूँ। अगर हम पैन को उसी स्टेज पे रखेंगे तो फिर हमारे तिल जल जाएंगे। तो मैंने गैस की आंच को एकदम बंद कर दिया है। अब मैं इस तरह से घुमा घुमा के सारे तिल इसमें चिपका लूँगी। आप जब देखते हो तिल के अंदर भी गजक का स्वाद आता है। ये जो गुड़ के अंदर चली जाती है तिल वो एक्चुअल में स्वाद देती है। रेवड़ी के अंदर तिल नहीं जाते हैं तो बार बार से वो तिल का स्वाद देती है, अंदर से वो एकदम मीठा ही रहती है। पर गजक जो है अंदर से भी तिल का स्वाद देती है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, ये गुड़ तैयार हो गया था। तो हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। आप किसी भी पत्थर पे भी रख सकते हैं और आपके पास में चॉपिंग बोर्ड है उसके ऊपर भी रख सकते हैं। इस तरह से इसको गजक को कूटा जाता है। ओरिजिनल जो रेसिपी है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको इस तरह से ये प्रिपेयर होने के बाद में तिल को अच्छे से कूटा जाता है ताकि हमारी गजक का एकदम वही परफेक्ट सा टेक्सचर आ जाए। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से कुछ गुड़ को कूट रही थी। बस इसको आप इतना ही इसको कूट के सेट कर दीजिए और कुछ नहीं करना आपको। और इसको आपको कट लगाना है। आप शेप देना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको साइड में चौकोर शेप दे सकते हैं या फिर राउंड भी शेप दे सकते हैं। तो इसको आप बीच बीच में साथ में करते रहिए ताकि जो एक्स्ट्रा तिल बाहर निकल रहा है वो भी सेट हो जाए। इसी स्टेज पे आप इसको सेट कर दीजिएगा। बस ज़्यादा सुखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको थोड़ा सा शेप देके आराम से काट लीजिए। ये आपकी एकदम प्रिपेयर हो गई है। क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना ही ये सूखने लग जाएगी, फिर आपका ये बिल्कुल भी कटेगा नहीं। इस स्टेज पे आप इसको कट लगा के रोल बना दीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो इसी स्टेज पर कीजिएगा और अगर आप पहले गजक बना चुके हैं तो आप एक स्टेज आगे ले जा सकते हैं इसको। आप देख सकते हो ये एकदम से प्रिपेयर हो गई है। इसको हल्का सा कूटने से अंदर के जो तिल है वो गुड़ के अंदर इस तरह से सेट हो जाएंगे। अब मैं इसको चाकू की सहायता से काटने वाली हूँ ताकि हमारी एकदम गजक ये तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी चौकोर सी इसकी शेप आ गई है। अब हल्का सा मैं इसको बेलन फेर के सेट कर दूंगी। अब हम इस पे कट लगा देंगे। आप किसी भी नाइफ की सहायता से इसमें बराबर से आप कट लगा सकते हैं। ये जो तिल की गजक बनेगी इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। नॉर्मल गजक से ये कुछ अलग आपको स्वाद देगी। तो इस तरह से हम कट लगाने वाले हैं इसके। इसकी जो साइड है उसको हमें परफेक्टली शेप देने के लिए काट देना चाहिए। और इसके मैं चौरस शेप लगा के भी इसको काट दूंगी ताकि एकदम गजक सा हो जाए। ये हमारा प्रिपेयर हो गया था और थोड़ा सा मेरा सूख गया था। तो मैं दूसरा प्रोसेस भी बता देती हूँ क्योंकि कई बार गड़बड़ भी हो जाती है हमारी। तो आधा मैंने वैसे बनाया और आधा मैंने इस तरह से बनाया। दोनों ही प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं कुछ इस तरह से भी गजक बनाते हैं। इसको मिक्सी में चला देते हैं। जो इसका एकदम टेक्स्चर है वो इतना शानदार बन के आता है, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं एक जो ये हमारी ट्रे है इसमें घी लगा देती हूँ। हर स्टेज पे आपको घी लगाना ज़रूरी है। और जो आप मिक्सी में चलाएंगे उसमें भी आपको लगभग 2 से 3 चम्मच बड़े घी डालना होगा ताकि हमारी गजक एकदम से परफेक्टली सेट हो जाएगी। मैंने गजक की रेसिपी आपको पहले भी दी है, आप उस स्टेज पे जाके देख सकते हैं। वैसी ही गजक ये भी बनने वाली है पर इसका टेक्स्चर एकदम ट्रेडिशनल तरीके का आएगा। हमारी ये पीस के तैयार हो चुकी है। तो हमें इस तरह से इसको सेट करना है। आप जब इसको हाथ से या स्पैचुला की सहायता से प्रेस करेंगे तो ये एकदम से प्रिपेयर हो जाएगी। और ये एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है गजक बनाने की। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। अभी यूट्यूब पे आपको सीधा ही ये जमा के दिखा देते हैं कि गजक वो गजक नहीं होती, वो तिल पट्टी ही होती है। तो कुछ इस तरह से। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। फिर मिलूंगी आपसे एक रेसिपी के साथ।